मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहीं आपकी तबाही का कारण शनि की दशम दृष्टि तो नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और दशम दृष्टि। तीसरी और 7वीं दृष्टि जिस घर पे भी शनि देव डाल देते हैं उस घर को स्लो कर देते हैं, यानी कि उस घर के शुभ या अशुभ फल स्लो गति से मिलते हैं। लेकिन शनि की जो दशम दृष्टि होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये जिस राशि पे जिस भाव पे पड़ जाती है उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति जातक हो या जातिका उसको नहीं हो पाती। उस भाव से संबंधित परेशानी जीवन पर्यंत बनी रहती है। मान लिया शनि अगर आपके लग्न में बैठे हैं, कोई भी लग्न आपकी हो सकती है, मेष से लगा करके मीन तक, ये जरूरी नहीं है कि कौन सी लग्न है। अगर शनि लग्न में बैठे हैं तो दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाएगी। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करे उसको सक्सेस नहीं मिलती। अगर किसी शुभ ग्रह के चलते सक्सेस मिलेगी भी तो मान के चलिए हर काम में हर्डल्स क्रिएट होंगे, बाधाओं के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अगर सरकार से जुड़ करके काम करे तो उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी मेष लग्न है तो शनि अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन फिर भी हर्डल्स निश्चित तौर पे क्रिएट होंगे। नौकरी करने वालों के जीवन में जीवन पर्यंत बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। अगर मान लिया शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, कोई भी लग्न हो, तो इनकी दशम दृष्टि जाएगी एकादश भाव पे। और एकादश भाव होता है आमदनी का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, टूरिंग ट्रेवलिंग का, बड़े चाचा का, ताऊ का। अगर यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि जाएगी 11वें भाव में तो मान के चलिए बड़े चाचा ताऊ या तो आपके होंगे नहीं, अगर होंगे तो वैचारिक मतभेद आपसे जीवन पर्यंत बने रहेंगे। दूसरी चीज, जो आप इच्छा करेंगे वो काम कतई नहीं पूरा होगा। हर्डल्स आने के बाद, यानी कि बाधाएं आने के बाद ही उस काम में सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा, आमदनी भी जो आपकी होगी वो बहुत स्लो गति से होगी। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, लेकिन बाधाओं के बाद ही आमदनी आप कर पाओगे। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसके बाद ही आपकी कामना पूरी होगी। हालांकि अंत में मैं बताऊंगा कि आप क्या उपाय करके अपनी समस्या दूर कर सकते हो। अगर मान लिया शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं तो शनि की जो दशम दृष्टि है वो जाएगी आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव होता है विदेश का भाव। हालांकि कुछ मामलों में शनि यहाँ बहुत बढ़िया फल भी देते हैं। बढ़िया फल ये देते हैं कि अगर तीसरे भाव में शनि को सर्वोत्तम क्यों बताया गया है, क्योंकि ये 12वें को कमजोर करेंगे तो वहीं पर लग्न बढ़ा देंगे। जब एक भाव कमजोर होता है तो अगला भाव स्वतः ही बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत मान सम्मान भारी मात्रा में मिला करता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ लग्न बढ़ता है तो जातक का व्यक्तित्व बढ़ता है, समाज में वर्चस्व बढ़ता है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने से बचना चाहिए अगर बाई बर्थ कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे हैं तो। क्योंकि अगर ऐसे जातक विदेश चले जाते हैं तो मान के चलिए किसी न किसी समस्या में वो आ सकते हैं। अगर शनि चौथे भाव में बैठे हैं तो ये एक बहुत घातक योग बन जाता है, कोई भी लग्न क्यों ना हो। अगर शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी तो ऐसे जातक को जीवन में कभी, पहली चीज तो मान सम्मान नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य आए दिन उठापटक करेगा, गड़बड़ रहेगा, व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, हर काम को 100 बार सोचेगा, लेकिन फिर भी जब अंत में डिसीजन लेगा तो ज्यादातर वो गलत ही साबित होंगे। तो अगर यहाँ पर शनि बैठा है तो आपको कतई सतर्क होना चाहिए और उपाय जरूर करने चाहिए। शनि अगर आपके 5वें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक जीवन भर पैसे से परेशान रहता है। कोई विशेष शुभ योग हो तो अलग चीज है, अन्यथा मान के चलो
वाणी ऐसे जातक की बहुत कर्कश होती है। ऊट पटांग ऐसा जातक बोलने वाला होता है। परिवार से, अपनों से मतभेद रखने वाला होता है। जो इच्छाएं करता है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती हैं और साथ ही साथ कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उठा पटक देखने को मिलती है। ऐसे जातकों की शादी थोड़ा देर से होती है, विलंब से होती है। धन की विशेष जातक को कमी होते हुए देखी गई है अगर शनि आपके 5वें भाव में बाई बर्थ बैठे हैं तो, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है, 10th दृष्टि है, ये जो है बहुत ही खतरनाक होती है। अगर बाई बर्थ शनि 6ठे भाव में बैठे हैं तो, अगर 6ठे भाव में बैठे हैं तो यहां पर एक थोड़ा शुभ प्रभाव जातक को ये मिल जाता है कि 6ठे भाव में किसी भी राशि में शनि क्यों ना बैठे हों, शत्रुओं से छुटकारा ये दिलाते रहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के शत्रु होते बहुत ज़्यादा हैं। ये मत सोचिएगा कि शत्रु आपके नहीं होंगे। शनि 6ठे में बैठे हैं। शनि जिस जगह पे बैठ जाता है उस जगह को बढ़ाने का काम करता है, उस जगह की वृद्धि करता है। अगर 6ठे में शनि बैठे हैं तो मान के चलो ऐसे व्यक्तियों के दुश्मन बहुत होंगे। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है, ऐसा जातक दुश्मनों पर विजय हासिल करता है, यानी कि दुश्मनों को कुचल करके रख देता है। यहां पर दशम दृष्टि जाती है 3रे भाव पे। यह भी एक खतरनाक योग है। यहां पर शनि का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि दशम दृष्टि जब 3रे भाव पे जाएगी तो पहली चीज तो छोटे भाई बहनों का आपको सुख नहीं मिलेगा, या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और अगर होंगे किसी शुभ ग्रह के चलते तो उनसे जीवन पर्यंत वैचारिक मतभेद आपको झेलने पड़ेंगे। अगली चीज, ऐसा व्यक्ति फिजिकल वर्क करने में थोड़ा कमजोर होता है, यानी कि पराक्रम का काम, मेहनत का काम जातक हो या जातिका कतई नहीं कर पाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गले से संबंधित ऐसे जातक को भयानक रोग होने के भी आसार बने रहते हैं। अगर बाई बर्थ शनि आपके 7वें भाव में बैठा है तो, 7वें भाव में अगर शनि बैठा है तो मान के चलिए ऐसे व्यक्तियों की शादी देर से होगी। शादी देर से होगी, और जब भी शादी होगी तो थोड़ा बहुत हो सकता है पति पत्नी में कलह बना रहे। अगर कलह तभी होगा जब शत्रु राशि में या नीच का शनि होगा। अदरवाइज वैवाहिक जीवन सामान्य तरीके से चलता है, लेकिन जातक का जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो थोड़ा कमजोर हो जाती है। जातक सही डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता। भाग्य जातक का स्लो गति से साथ देता है, और साथ ही साथ माता श्री से वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत जातक हो या जातिका उसको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है वो 4थे भाव पे जाएगी। माँ से वैचारिक मतभेद रहेंगे, और स्वयं के लिए भी यहाँ पर बैठा शनि घातक होता है, क्योंकि जातक को हाई बीपी की समस्या दे देता है। अगर बाई बर्थ शनि आपके कुंडली में 8वें भाव में बैठा है तो शनि की दशम दृष्टि आपके 5वें भाव पे जाएगी, और जब 5वें भाव पे जाएगी तो ऐसा व्यक्ति पहली चीज तो प्रेम में सफल नहीं होता है। दूसरी चीज, संतान से संबंधित दिक्कत होती है। संतान या तो बहुत देर से होगी, और जब होगी तो उससे विचार जातक के नहीं मिलेंगे। यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं शनि जातक को बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली बना देता है, क्योंकि यहां पर जब ये वृद्धि करेगा 8वें भाव की, 8वां भाव होता है दुर्भाग्य का, तो 9वां भाव स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भयानक वाणी दोष से ग्रसित रहता है। उसको वाणी दोष बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अपनों से वो मतभेद कर बैठता है। यहां पर भी 8वें भाव का बैठा शनि कहीं ना कहीं व्यापार में और आपके नौकरी में हर्डल्स क्रिएट करता है। बाधाओं के बाद सफलता मिलती है, और अगर शनि पावरफुल स्थिति में है तो सक्सेस मिलती ही नहीं है। अगर शनि बाई बर्थ आपके कुंडली में 9वें भाव में बैठा है तो यहां पर बहुत बढ़िया फल देता है। भले ही वो किसी भी राशि में, किसी भी लग्न में बैठा हो, अगर 9वें भाव में शनि आपके बैठा है तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। लेकिन शनि की एक आदत है, वो फल बहुत स्लो गति से चलता देता है,
क्योंकि सबसे स्लो गति से चलने वाला ये ग्रह है। अगर भाग्य में शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की ग्रोथ स्लो गति से होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति बुलंदी पर पहुंच जाता है। जहाँ तक कि सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं निश्चित तौर पे अधूरी रह जाती हैं। यहाँ पर बैठ करके शनि दैवी कृपा बनाता है और साथ ही साथ दसम दृष्टि जाएगी जब छठे भाव पे, तो दसम दृष्टि के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों के शत्रु चाहे जितने ही क्यों ना बन जाएं, शत्रुओं को बैठ करके यहाँ शनि कुचलता रहता है। अगर बाई बर्थ कुंडली में आपके शनि दसम भाव में बैठा है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शनि यहाँ पर बैठकर भी आपको अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करने के बाद धीरे 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 आपको सफलता मिलेगी। शनि की दी हुई सफलता या असफलता इसलिए बढ़िया मैं बता रहा हूं क्योंकि शनि अगर कुछ देता है तो धीरे धीरे देता है, लेकिन शनि के द्वारा दी गई सक्सेस लाइफ में कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो टिकाऊ होती है। अगर कोई फास्ट मूविंग प्लेनेट आपको कुछ देता है तो जितना ही जल्दी वो देता है उतना ही जल्दी वो चीज़ समाप्त भी हो जाती है। लेकिन शनि थोड़ा संघर्ष कराता है, स्ट्रगल कराता है, उसके बाद चीज़ों को देता है, लेकिन जब वो देता है तो वो चीज़ें स्थायी होती हैं। जातक हो या जातिका, जीवन पर्यंत वो चीज़ें उसके काम आती रहती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सक्सेस हो, रुपया पैसा हो, रिश्ते नाते हो या कुछ और हो। दसम में अगर शनि बैठा है तो यहाँ पर ऐसे जातकों को विदेश की यात्रा करने से बचना चाहिए। विदेश में सेटलमेंट का ख्वाब कतई छोड़ देना चाहिए कि मैं जाऊँगा विदेश में सेटल हो जाऊँगा। और यहाँ पर जी यदि शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर नीच राशि का शनि बैठा है और अगर मिल जाएंगी तो जल्दी प्रमोशन वगैरह नहीं होगा। अगर किसी शुभ ग्रह के चलते मान लिया आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो निश्चित तौर पे मान के चलिए प्रमोशन वगैरह होने में, तरक्की होने में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी। बॉस, उच्च अधिकारी जो भी आपके होंगे, 10th में बैठा शनि उनसे वैचारिक मतभेद करा देता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देता यहाँ पर शनि, क्योंकि आप जो इच्छा करेंगे वो आपकी इच्छा बहुत विलंब से या तो पूरी होगी या तो पूरी ही नहीं होगी। यहाँ पर बैठा शनि दसम दृष्टि डालता है आपके 7वें घर पे। शादी देर से होगी पहली चीज, और जब शादी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि पत्नी के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हमेशा आपको जीवन पर्यंत झेलने पड़ेंगे। अब कोई आप उपाय कर रहे हो या सप्तमेश को मजबूत कर रखे हो तो अलग बात है, अन्यथा पत्नी सुख में कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न करता है। और अगर आपने ऐसे में पार्टनरशिप में कोई काम कर लिया तो वहां पर भी भारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर बाई बर्थ शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठा है तो 11वें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही गड़बड़ होता है। भाग्यशाली किस मामले में होता है? ऐसा जातक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा 101% पूरी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा स्लो गति से। कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जातक हो या जातिका, आमदनी जातक की जीवन पर्यंत बहुत ज्यादा मात्रा में होती देखी जाती है, लेकिन ऐसा जातक समाज में पैसे रुपए के लिए कई बार अपमानित होता है और अपमान की ऐसा जातक परवाह नहीं करता है। एक किस्म का आप कह सकते हो यहाँ पर बैठ करके शनि व्यक्ति को जलील बना देता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कोई गाली देगा या उसको समाज में कोई पीट देगा, उसका काम बनना चाहिए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला हाल यहाँ पर शनि देवता 11वें में बैठ करके बना देता है। लेकिन ऐसे जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे जातक महाधनी होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जातक यदि सेल्फ ड्राइव वगैरह करते हैं तो उनको जीवन पर्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके शनिदेव दसम दृष्टि डालता है 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जब दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटनाओं के योग बना देता है। हालांकि शनि
अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो जातक महाभाग्यशाली भी बनाता है, क्योंकि 8वें को कमजोर करके 9वां भाव बढ़ा देता है। लेकिन जो सावधानियां बताई हैं वो आप जरूर रखिएगा। अंतिम घर की बात करें, अगर शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि परिवार से मतभेद कराता है। वैचारिक मतभेद जातक के बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश में अपना सेटलमेंट प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा जातक यदि जन्म स्थान से दूर चला जाए तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। यहाँ पर अगर जन्म स्थान पे ही जातक निवास करता है तो जातक का भाग्य कभी साथ नहीं देता है। हर काम में बाधाएं आती हैं, पैसे की तंगी बनी रहती है और कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी जातक घिरा रहता है। हालांकि शत्रु उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जातक यदि जन्म स्थान पे जीवन बिताए तो निश्चित तौर पे वो एक तरीके से आप कह सकते हो भाग्यहीनता का शिकार हो जाता है। यहाँ पर बैठ करके यदि जातक विदेश चला जाता है या जन्म स्थान से कम 200-400 किलोमीटर दूर जा करके बस जाता है तो जातक की फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत हो जाती है और भाग्य भी साथ देने लगता है। तो ये थे शनि के प्रभाव। अब जानते हैं उपाय आप क्या करोगे। पहले आप ये अपनी कुंडली खोल करके देखिए, लग्न कुंडली खोलना, यहाँ चंद्रवंद्र का कोई लफड़ा नहीं है। लग्न कुंडली खोलना और ये देखना कि शनि आपके कुंडली के किस भाव में बैठे हैं और वहां से काउंट करना कि दशम दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। जिस भाव पे भी दशम दृष्टि पड़ रही है उस भाव से संबंधित रिश्ते नाते और फल आपको नहीं मिलेंगे, बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो उस भाव का जो भी स्वामी हो, उदाहरण के तौर पे शनि की दशम दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है और आपके मेष लग्न है, तो 9वें भाव का स्वामी हुआ गुरुदेव बृहस्पति। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का रेगुलरिटी से जप करें, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। और कोशिश करें कि शनि के मंत्रों का आपको कतई जप नहीं करना है। जिस भाव से संबंधित फल आपको कम मिल रहे हैं उस भाव के लॉर्ड के मंत्रों का प्रतिदिन लाइफ टाइम 108 बार जप करें। अगर लाइफ टाइम आप नहीं जप कर सकते हैं तो जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए उस समय जरूर जप कर लीजिएगा, ताकि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिएगा। नमस्कार।